एएमटी क्लासेस की डिफ़िकल्ट वर्ड की सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम री की मात्रा, अंक की मात्रा और अह विसर्ग के बारे में सीख चुके हैं। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में सीखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है और कहाँ पर इसे लगाया जाता है, कहाँ पर नहीं। उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके उच्चारण में कैसे अंतर आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, व्याकरण की दृष्टि से समझेंगे, कुछ कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, फिर वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो पहले हम अनुनासिक के बारे में जानेंगे। अनुनासिक में नासिक का मतलब क्या होता है? नाक। क्या होता है? नाक। इनके जितने भी शब्द होते हैं वो कहाँ से आवाज़ करते हैं? नाक से। पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कैसे नाक से। अब जैसे ये है सा, क्या बना? सा। और ये क्या बना? आ। कैसे आवाज़ आती है? आ, नाक में जाके। और ये बना प, तो ये मिला के क्या बन जाता है? सांप। सांप। क्या नाक पे आवाज़ जा रही है? हाँ। तो पहले शब्द लिख लेते हैं थोड़े से, दो चार। तो ये क्या बना? सांप, है ना। अगर मैं इसको सिंपल लिख दूं तो ये क्या बना? सांप। मैंने सांप देखा। क्या मैंने सांप देखा या मैंने सांप देखा? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये क्या बना? सांस। क्या बना? सांस। क्या बना? सांस। क्लियर है? इसी तरह ये क्या बना? बांस। बांस। तो यहाँ पे किसकी आवाज आती है? नाक से। तो ये इसी के लिए अनुनासिक होता है। नासिक क्या बोलते हैं नाक को संस्कृत में। तो ये अनुनासिक शब्द क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें नाक से आवाज आती है। ठीक है, तो ये क्लियर आ गया कैसे? सांप, है ना, सांस या बांस। ये क्या है? सांस। सांस नहीं, सांस। क्लियर है? तो ये तीन शब्दों से क्लियर हो गया। अब जैसे यहां पे देखें कि जैसे ये क्या बना? गांव। अभी अगर इसको अच्छे से समझ नहीं आया तो इसका एक मैं आगे का एग्जांपल दे देता हूं जो इन शब्दों में है। जैसे मैं शब्द बोलूंगा कि इसका साउंड कैसे आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं क्या? कहानियां। बोलो। है ना। कुरीतियां। सब्जियां। या कैसा आ रहा है? या करके एक आवाज आ रही है ना, और वो नाक से लगती है ना। तो यही एक साउंड होता है जो अनुनासिक शब्दों का होता है। अब इसी का थोड़ा हम एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ये शब्द बना हमारा गांव, चांद, साझ, छाव, कांव, गेहूं, हूं। आ रहा है ना नाक पे? सब पे कहां जोर पड़ता है? नाक पर। इसी तरह जहां, वहां, कहां, यहां, पूछ, मूछ, है ना। अब इसी को मैं अगर ज और हा कर दूं तो ये क्या बनेगा? जहा। जहा। क्या जहा होता है? नहीं, क्या होता है? जहां। इसी को व हा कर दूं तो वहा, तो वहा नहीं होता है, क्या होता है? वहां। तो पहले इसके उच्चारण को समझना जरूरी है। क्या? कैसे लगता है? ये तो हमें समझ आ ही गया है। उच्चारण को पहले समझना है। सारा खेल उच्चारण का है। सही से सुनेंगे तो सही से लिखेंगे। जब सही से सुनेंगे नहीं, उच्चारण ही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या क्लियर है? तो यहां हो गया, पूछ हो गया, मूछ हो गया, पूरा हो गया। अब जैसे ये एक जैसे कैसे होते हैं? जैसे ये है पूछ, तो पूछ का मतलब क्या होता है? पूछना। क्या? कोई सवाल पूछ, है ना, या उससे पूछ कर बता। बात समझ आ गई? ये इससे वाक्य बनता है। अब इसी में जब हम अनुनासिक लगा देते हैं तो क्या बनता है? पूछ। अब पूछ क्या होता है? पूछ, है ना। अब दोनों में अंतर है ना। अगर हम बोलेंगे क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, तो पूछ सकता हूं या पूछ सकता हूं। इसी तरह बंदर की एक पूछ होती है, तो बंदर की पूछ होती है? नहीं, बंदर की पूंछ होती है। क्या बात समझ आ गई? इसी तरह यह है आधी। आधी का मतलब आधा। इसी पे हमने अनुनासिक लगा दिया तो क्या बन गया? आंधी, है ना, आंधी, है ना। क्लियर है? ये क्लियर हो गए? तो पहले उच्चारणों को समझना है। अब इन्हीं के कुछ शब्दों को और देखते हैं हम। जैसे यहां पर क्या बना? हंसना। क्या है? हंसना। बांसुरी, चांदनी, सांवली, डांटना, मांगना, टंगड़ी, लंगड़ी, अंगूठा, फूकना, भाषाएं। ठीक है, कैसे बना? भाषाएं। अब कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। ये सभी जो है अभी बेसिक है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को समझाया जाता है। अभी हम बड़ी क्लास का भी सीखेंगे आगे। अब ये भाषाएं में ये क्या है? ई। बहुत सारे शब्द में आपने देखा होगा ना, जैसे अभी मैंने बोला क्यारियां, लड़कियां, है ना,
इनमें यहाँ करके आता है, तो ये यहाँ कहाँ आता है, इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। एक चीज क्या होती है, एक वचन। पढ़ा है ना एक वचन और बहुवचन के बारे में। तो ये एक वचन और बहुवचन में ज्यादातर ये चीजें होती हैं। जो ये अनुनासिक ये वाली मात्राएं आती हैं शब्द के लास्ट में, वो ज्यादातर किस पे आती है, ए पे या य पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कब, जब ये लगी होती है तो कब लगती है ये, जब ये बहुवचन के होते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा। अब यहाँ है भाषाएं, तो इसका एक वचन क्या हुआ, भाषा। भाषा हुआ एक वचन, एक भाषा की बात कर रहा हूं। और जब मैं भाषाएं बोलता हूं तो बहुत सारी की बात करता हूं। तो यहाँ वचन को समझना जरूरी है, एक वचन। जैसे मैंने बोला लड़की, क्या बोला, लड़की। अब कमाल की बात एक और ध्यान रखो, वैसे ये वचन का चैप्टर नहीं है, इसको सीखने के लिए आप वचन सीख सकते हो, वचन की वीडियो देख सकते हो, चैनल पर अपलोड है। अब जैसे लड़की होता है, ये लड़की का मतलब एक लड़की, लेकिन इसको क्या करते हैं, लड़कियां। जब हम इसका बहुवचन करते हैं तो इसमें पता क्या होता है, ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है ये छोटी ई की मात्रा बन जाती है। तो लड़कियां में क्या हो जाएगा, लड़की, और यहां लड़कियां। तो क्या यहां अनुनासिक का एक और चीज समझ आ रहा है, हर चीज में ऐसी होगी। आप बिजली लिखो, बिजली लिखोगे तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, बिजलियां लिखोगे छोटी ई की मात्रा होके यहां लग जाएगी बहुवचन बनाते समय। मुझे आशा है एक नई जानकारी मिली होगी, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और व्याकरण की चीज़ें हम इसी वीडियो में सीखेंगे। क्या ये क्लियर हो गया यहाँ तक पूरा अच्छे से, एक बार फिर से पढ़ लें। हंसना, बांसुरी, चांदनी, सावली, डांटना, मांगना, टंगड़ी, लंगड़ी, अंगूठा, फूकना, भाषाएं। ये सारा बेसिक था। यहाँ तक आप घर पे चाहो तो इनके वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे कुछ हेल्प करेंगे मेरी वाक्य बनाने में, जैसे हंसना से कोई वाक्य बनाओ। हंसना सेहत के लिए हानिकारक, लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं। हंसना हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है। हमें किसी पर बेवजह हंसना नहीं चाहिए। दो बहुत है ना। इसी तरह और बांसुरी, बांसुरी की आवाज मधुर होती है। हाँ, मैं बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, है ना। या और अच्छा करेंगे तो कृष्ण गोपियों के लिए बांसुरी बजाते थे, है ना। इसी तरह अगर चांदनी कहे, आज चांद की चांदनी बहुत चमक रही है। इसे अपने पास रखिए, ठीक है, ठीक है। यह चांदनी रात कितनी सुहावनी है। तो सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होने चाहिए जो थोड़ा रिलेटेबल लगे, आसान लगे। चांद की चांदनी आज बहुत, रहने दो, ये कुछ ऊपर से निकल गया, है ना। ये थोड़ा लंबा नहीं जोड़ना है, सिंपल एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। जब आप वाक्य बनाते हो तो गलती क्या करते हो, एक ही साथ में सब कुछ घुसेड़ने की कोशिश करते हो, जैसे ये भाई अभी कर रहे हैं। एक साथ सब नहीं घुसाना, पहले एक बात तो क्लियर करो। गाँव, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव जाकर मैं ना बहुत सारे चीज़ें खाऊंगा। कितना मिक्स हो गया। अब मिक्स तब करना जब छोटे छोटे वाक्य बना सको। जब आप छोटे वाक्य बना रहे हो उसी को आगे बढ़ाओ। मैं गाँव जा रहा हूँ, हो गया। मैं गाँव जाकर माता पिता के चरण छूऊंगा। ऐसे एक एक करके जोड़ते हुए चलो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक वाक्य का, छोटे छोटे वाक्य का, कठिन शब्दों का। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, पक्का। अब इससे पहले हम कंफ्यूज हो रहे हैं पिछली चीज़ों को सीख के कि सर अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, है ना। अनुस्वार में हमने सीखा था कि हमारा अंग, है ना, यो, फिर ण, फिर न और म, ये जब आधे आधे होते हैं तो इनकी बिंदी ऊपर लग जाती है। और इनकी आवाज़ कैसे आती थी, अंग अंग, है ना, अंग पीछे अटकती थी कंठ में। और अनुनासिक में क्या होता है, या नासिक क्या है। अनुस्वार का कहाँ से लेना देना है, कंठ से। अनुनासिक का कहाँ से लेना देना है, हाँ, स्वाद आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक नियम जो थोड़ा परेशान करता है उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी पढ़ा लिखा है। अब हिंदी व्याकरण आ गई है। अगर आप एक बेसिक लर्नर है तो प्लीज़ वीडियो को आगे मत देखिए, नहीं तो फालतू की समस्याएं आपके जीवन में आ जाएगी इससे रिलेटेड। और अगर आपने काफ़ी पढ़ा लिखा है, आपकी समझ अच्छी है, तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते थे, तो आज इसको हम क्लियर कर रहे हैं इस टॉपिक में। इसी तरह बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो वीडियो के बीच में हम क्लियर करते हैं, क्योंकि जब कोई टॉपिक होता है तभी उसको समझाने में मज़ा आता है। अगर अलग से उस चीज़ को समझा दोगे तो पीछे का कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये कहीं पे तो चांद आ जाता है, कहीं पे बिंदी आ जाती है, तो ऐसा कहाँ होता है ना।
कहीं हम देखते हैं, जैसे एक चीज़ देखता हूँ, एक शब्द लेता हूँ मैं, ठीक है। हमने एक शब्द लिया मांग, ठीक है, और एक शब्द लिया मांग। सर ये दोनों तरह से लिखा होता है, हम किसी किताब में देखते हैं दोनों तरह से लिखा होता है। या अभी जैसे बिंदी भी लगी होगी और ये भी लगी होगी, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्या मांग और मांग दोनों सही हैं? बिल्कुल, दोनों ही सही है। अगर देखा जाए तो दोनों लिखित रूप में सही है। अब ऐसा होता क्यों है कि इस पे ये चढ़ता है, इस पे ये चढ़ता है ना? इसके बारे में जानेंगे। तो जब हम सोचो एक बड़ी सी मात्रा लगा रहे हैं, हम एक छोटे से शब्द पे, एक सिंगल वर्ण पे, हमारा कोई भी अगर वर्ण लगता है तो वो सिंगल पे ही तो लगता है, कोई भी मात्रा। अब इसी क को हम कैसे कैसे लगा लेते हैं, सब मात्रा लगा देते हैं। तो एक मात्रा लगाने के लिए जगह का होना जरूरी है। हाँ, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये शब्द है, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, या ये बड़ी ई का शब्द हो गया, यहाँ पे ऊ हो गया या ऊ हो गया, ठीक है, ए ऐ ओ अ हो गया। हम अंक की जो ये अनुनासिक है, हम लगाते कहाँ हैं? वर्ण के ऊपर लगाते हैं, स्वर के ऊपर लगाते हैं। क्या इसके ऊपर जगह है? हाँ। क्या इसके ऊपर जगह होती है? हाँ। क्या ई की मात्रा के साथ जगह होती है? होती है ना? या समझ रहे हो ना बात? बड़ी ई के साथ नहीं होती, ऊ के साथ होती। अगर मान लो मैं पुल लिख रहा हूं और मुझे ऊपर लगानी है, तो क्या जगह है ऊपर? बिल्कुल खाली पड़ी हुई है जगह। तो जहां पर जगह खाली पड़ी होती है वहां पर हम इस तरह से लगाते हैं। अगर कहीं जगह खाली नहीं पड़ी है तो हम उसकी जगह बिंदी भी लगा देते हैं। क्या बात समझ आ गई? क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो चांद के साथ अच्छा नहीं लगेगा और ढंग से शब्द क्लियर भी नहीं होता है। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये ज्यादातर क्या होता है, जैसे ए है तो ए के ऊपर तो हम लगा सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है नए, नए बोलते हैं ना, नए ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। तो जहां ए है वहां लगा देते हैं। लेकिन यही जब ए की आप मात्रा लगा दोगे नए, तो यहाँ पे फिर ऐसे लगाओगे तो सही नहीं रहेगा, तो वहां क्या कर देते हैं लोग, बिंदी लगा देते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था ये बहुवचन में आता है, तो नए में बहुवचन नहीं होता है। नए में नया कोई चीज थोड़ा है कि ये एक वचन और बहुवचन होंगे। क्लियर है? तो जिनके ऊपर जगह होती है वहां चांद लगा देते हैं, अगर जगह नहीं है तो वहां बिंदी भी लगा देते हैं। इससे क्या हो जाता है, शब्द और सुंदर हो जाता है। अभी देखते हैं कैसे। जैसे ये वाले नियम हमने देखे, अब ये जिन वर्णों पे जगह होती है उनके ऊपर लगा दिया जाता है। क्लियर है? अब औ पहले से है, उसके बीच में मैंने यूं लगा दिया, तो कैसा अजीब सा समझ नहीं आता है कि क्या है, तो वहां क्या लगते हैं, बिंदी लगा देते हैं। जैसे अभी देखते हैं, अब ये बना पूंज, क्या बना, पूंजी। पूंजी का मतलब होता है पैसा, तो पूंजी ऊपर जगह थी लगा दिया। अगला है चांद, लगा दिया। अगला है बूंद, है जगह लगा दिया। कुआरा लगा दिया। अगला शब्द है हूं, क्या, हूं आ रहा है। अब ये हूं की भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखो। आप इस हूं को बहुत गलत लिखते हो हर जगह पे। वहां क्या करते हो, बिना इसके लगा देते हो हूं, ये भी हटा देते हो हूं। ये हूं बना या हूं बचा बना, बच्चों को करते हैं ना हूं, तो वो हूं बना, हूं नहीं बना। हूं सही से कैसे बनता है, ऐसे। क्लियर है? तो जहां जगह थी वहां हमने लगा दिया। अब ये हूं की जगह है होता तो हम कहां लगाते, फिर यहां लगाते नहीं। अभी और आगे सीखते हैं। क्या इसके क्लियर हो गए? जहां जगह है वहां ऊपर लगा दो, वो शब्द जब लिखेंगे तब पता चलेगा। आगे और बढ़ते हैं। जैसे अब ये मैं है, क्या, मैं, में, क्या है, में है, तो क्या में हम ऐसे बिंदी लगाएं? ये अजीब सा नहीं लग रहा है? अगर हम इसको सिंपली ऐसे लिख दें, अब ये बनता कैसे है, देखो बोल के, में आ रहा है, में किसी चीज में अंदर। और इस पे सेपरेट वीडियो भी हमने बनाई है, में पे क्या अंतर है, इसकी सेपरेट वीडियो भी हमने चैनल पे बनाई है। अगर आप लिखोगे AMT क्लासेस में अंतर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है? फिर ये इसी तरह मैं हो गया, तो मैं में भी देखिए ये क्या है, मैं। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा, तो इसलिए कैसे होता है, ऐसे होता है। इसी तरह है होता है ना, तो है में भी इसी तरह होता है। इस तरह से हम नहीं लगाते, तो कैसे लगाते हैं, हम सभी बच्चे हैं, है नहीं, हम सभी बच्चे हैं। अब सभी का मतलब प्लूरल, बहुवचन। क्लियर हो रहा है? थक गए? क्या यहां तक क्लियर हो गया? इसी तरह ये दोनों हैं, तो आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्या क्लियर हो गया? तो हम ऐसे ना लगा करके ऐसे लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमें शब्द पे देखना होता है कैसे है कैसे नहीं। मजा आ गया? स्वाद आ गया? ये वीडियो अच्छी, आसान थी या थोड़ी मुश्किल? आसान थी। हर बार तो यही बोलते हो।
और टेस्ट में पता चलता है कि कितना आसान था। तो ये सभी आसान चीज़ें नहीं हैं, ये सभी चीज़ें कैसे आएंगी? अच्छे से अभ्यास से। 3, 4, 5 महीने, 1 साल जब अभ्यास करोगे, किताबों को पढ़ोगे, अब जब किताबों को पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें याद आएंगी। ओह, इसलिए होता था ये, मोह को तो पता ही ना था, है ना, मुझे तो पता ही नहीं था। अब क्लियर हो रहा है सारा? यही तुम लोगों ने कोशिश की होती, 4 साल पहले करते हम यही काम। क्लियर हो गया? अब हमें कुछ नहीं करना है, हम सब सीख चुके हैं इसके बारे में जितना अभी सीखने की ज़रूरत है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक के बच्चों को, है ना। अब बाकी लिखते लिखते हम अपने जीवन में सीखते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के, ठीक है। अब हम इनके नए शब्दों को पढ़ लेते हैं जो थोड़े कठिन शब्द हैं। तो ये अब एक चीज़ और है, ये तुम्हें क्लियर हो गया? तो ये सभी किसके हैं? बहुवचन के। अगर हम इसको क्यारी लिखेंगे तो सबकी क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी। तो ये तो गलती अब बिल्कुल नहीं होगी। ये सभी क्या है? बहुवचन है। या आ रहा है ना सब में? नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है? गाड़ियां। क्या है? गाड़ियां। आप किताब में देख सकते हो, पीछे से दिख नहीं रहा है तो कॉपी में इतना भी आइडिया नहीं होता है बच्चों को। क्या है? सवारियां। या सवारियां, लड़कियां, कहानियां, बुराई, या बुराइयां, कुरीति, लेकिन ती नहीं है ये, कुरीतियां, कुरीतियां, क्यारियां, गलतियां, तितलियां, आंकड़ा, महंगाई, तालियां, रचनाएं। ताली का मतलब एक ताली, तालियां, ठीक है। तो ताली में क्या होता है? अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें बिल्कुल लर्न हो जाए। ताली में बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन जब तालियां तो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। रचनाएं, रचनाएं, रचना कोई लेडीज भी हो सकती है, रचनाएं लेडीज नहीं हो सकती है ना। पंक्तियां, पंक्तियां का मतलब क्या होता है? पंक्तियां लाइन वाइज, एक लाइन में, एक पंक्ति में, है ना। जैसे नर्सरी में जाओगे तो पेड़ पौधे एक जैसे लगे होते हैं, अच्छी जगहों पे पेड़ पौधे एक पंक्तियों में होते हैं, बच्चे प्रार्थना में पंक्तियों में खड़े होते हैं। मान्यताएं, जांच सेवा। मान्यताएं का मतलब क्या होता है? जो लोग मानते हैं, है ना। पंक्तियां लाइन वाइज। रचनाएं, रचना करना, बनाना, लिखना। तालियां तो पता ही है। महंगाई पता ही है। नहीं पता महंगाई? तो अभी जब कमाओगे तो पता चल जाएगा क्या होता है महंगाई। आंकड़ा, कोई भी हिसाब। तितलियां, नहीं पता, इसके कई अर्थ हैं। गलतियां, जो हम कर, वाह, जरूर करो गलतियां। क्यारियां, वही क्यारी जो है ना। कुरीतियां, रीतियां मतलब अच्छी चीजें, कुरीतियां बुरी चीजें जो बनी हुई आ रही है ना। कुरीतियां मतलब ऐसे बुरे विचार जो समय से चलते हुए आ रहे हैं, वो कुरीतियां हैं। जैसे पहले क्या होता था, अगर किसी लेडीज की अगर जेंट्स मर जाता था तो क्या करते थे? किसी औरत का अगर आदमी मर जाता था तो उसे जला देते थे। तो क्या थी? कुरीतियां थी, है ना। बुराइयां, कहानियां, लड़कियां, सवारियां तो पता ही है, गाड़ियां भी पता है। गाड़ियों का सवारियों से बहुत लेना देना है ना। तो अब इनसे वाक्य भी आप बना सकते हो घर पर बैठ के। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें वाक्यों को भी। बनाओ जी गाड़ियां। मेरे चाचा के पास 10 गाड़ियां हैं। आगे सवारियां, डीटीसी में सवारियां भरी रहती हैं, है ना। दिल्ली में है तो डीटीसी की बात करेंगे। लड़कियां, स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं। हाँ, लड़के नहीं पढ़ते। मेरी कक्षा में 50 लड़कियां हैं। कहानियां, सर जी कहानियां सुनाते रहते हैं, है ना। बुराइयां, हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, हमें उन पे जीत, है ना। हमें बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, एक बच्चा वहाँ से आवाज़ मार रहा है, ठीक है, और उसे बुलाया था हमने कि आप भी आ जाओ पढ़ लो, तो उसके पास समय नहीं था क्योंकि उसको बुआ के घर जाना था। हाँ, होता है, बुआ का घर इंपॉर्टेंट है। कुरीतियाँ, क्यारियाँ, गलतियाँ, तो कुरीतियों से बनाओगे। हमें बेमतलब की कुरीतियों से दूर रहना चाहिए, कुरीतियों को नहीं अपनाना चाहिए, है ना। बस करें, थोड़ा आप लोगों के भी ऊपर भी है। किसी भी अध्यापक का काम है पढ़ाना, आपको उस चीज़ तक जानकारी देना। अब आप उस जानकारी से क्या करते हो ये आपके ऊपर है। तो सीखने का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि कॉपी में लिख लिया, नोट्स बना लिए,
आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद पता भी नहीं चलेगा ये कॉपी कहाँ गई। तो वो चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या ये शब्द रटे होने चाहिए? नहीं, इन सब से जो सीखा है वो पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए? अनुनासिक क्या होते हैं, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। देखो चंद्रबिंदु अब याद आया है ना, छोटे बच्चों को बोलते हैं। फिर एक वचन बहुवचन में यहाँ करके कैसे आता है, फिर कहाँ पर ये ऊपर लगता है, कहाँ पर नीचे लगता है। हूँ का विशेष ध्यान देना है का विशेष ध्यान देना है। अब आँखों और आँखों में दोनों में से कौन सा सही है? एक तो जवाब दो, कम से कम 1 रुपये का तो सवाल दो, बताओ। आँखों और आँखों में कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है। बेवकूफ़ो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। बट ये सुंदर नहीं दिखता है। आप लोग कितना पाउडर वाउडर लगाते हो, जिम करते हो, एक्सरसाइज मारते हो, दूध पीते हो, किस लिए? खुद को सुंदर दिखाने के लिए। तो इन्हें अधिकार नहीं है सुंदर होने का? क्या ये बदसूरत रहे? अगर हमारी हिंदी सुंदर नहीं होगी तो लोग इसे कैसे पसंद करेंगे? सब तो इंग्लिश पे मरेंगे। वाह, इंग्लिश में जो एल की टांग निकली होती है यूं करके, पी निकले होते हैं यूं करके, है ना, पी तो यूं करके, टी यूं करके लटक रहा होता है ना, वो तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। तो हमारी हिंदी भी तो सुंदर लगनी चाहिए, तो इसीलिए इसको सुंदर बनाया जा रहा है। क्या करके? इनके बारे में और विस्तार से जान करके, अध्ययन करके। क्या चीज़ें क्लियर है? तो मुझे आशा है काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिला होगा। ये एडवांस चीज़ें हैं जो काफ़ी लंबे समय से अभ्यास के बाद समझ आती हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए एक तरह से गिफ्ट है जो लगातार हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। ये इस सीरीज़ के अंतर्गत डिफ़िकल्ट वर्ड की सीरीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें एडवांस हैं। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या सर मुझे भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए, अभी मैं 2 वर्ण वाले 3 वर्ण वाले शब्द भी नहीं बना पाता हूँ। तो नहीं, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले 60 वीडियो की मात्राओं की सीरीज़ को सीखना चाहिए और पहले उन चीज़ों को देखना चाहिए। ये एडवांस वीडियो है इन सब चीज़ों की। अब चलिए सभी बच्चे इनके वाक्य बनाइए।